जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब आप सब चाहते हो यार पीईटी की तैयारी करें, यानी फिजिकल की तैयारी में लग जाए। परंतु उससे पहले आप ये भी देखना चाहते हो कि यार कि आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उससे आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे या नहीं। तो आपने देखा होगा अक्सर हर कोई आपको ना एक ही चीज बताता है, जनरल के हिसाब से एक कट ऑफ बता देता है। पर मेरे प्यारे बच्चों अक्सर हम सिर्फ जो भी हर एक सभी यूट्यूब पर जहां पर भी वीडियो बना रहे हैं सभी आपको एक कट ऑफ बताते हैं, और कट ऑफ ज्यादातर दो तीन चीजों पर डिपेंड करके बता देते हैं। परंतु मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो कि आप इस ग्राफ को देखकर अपने आप पता लगा पाओगे। फिर उसके बाद तो बहुत सारी बातें करेंगे, बट इस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप चीजों को थोड़ा समझ पाओगे और आप अपने आप ही चीजों में क्लियरिटी ला पाओगे। देखिए, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं यार मोटी मोटी, कि अगर मैं बात करता हूं इस अजमेर जोन की, तो मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, अजमेर जोन में ये बताओ जनरल के कितने फॉर्म डाले गए हैं। तो आप कहोगे गुरुजी अजमेर जोन में जनरल के 57901 यानी 57,000 57,000 के करीब आसपास यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। चलो ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एससी वाले कितने बच्चों ने अजमेर जोन को चुना है, देखिए 57,000 बच्चे जनरल वाले ने चुना है अजमेर जोन। तो एससी वाले कितने बच्चों ने चुना है, तो एससी वालों ने चुना है 1 लाख बच्चों ने अजमेर जोन को चुना है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख बच्चे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब इंसान क्या करेगा, आपको जो कट ऑफ बताते हैं वो कैसे बताएंगे कि भाई साहब अजमेर जोन की कट ऑफ जनरल की तो इतनी मान लो ऐसे 70 एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें से 5-6 नंबर कम कर लो ओबीसी के मान लो। भाई लोग ऐसी तो बताते हैं आपको कट ऑफ कि भाई इसकी इसकी बस बात करो। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी अभी अब बात होगी हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अजमेर में ओबीसी की मान लो जनरल की 70 मान लो, 5 नंबर घटा दो ओबीसी की, 5 और घटा दो मेरे भाई एससी की, और 5 और घटा दो तो एसटी की। इस तरह से हर कोई अपने हिसाब से एक आपको कट ऑफ बता रहा होता है। पर जिस समय वो कट ऑफ निकल कर आती है उस समय पूरा चेहरा बदल चुका होता है, सारे के सारे नंबर्स बदल चुके होते हैं और गेम पलट चुकी होती है, और आप जो सोच रहे होते हो उससे विपरीत ये कट ऑफ आती है। क्योंकि कट ऑफ इतनी इजीली तरीकों से नहीं निकाली जा सकती। आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ पे डिपेंड करती हैं। जहां अजमेर जोन में जनरल की आप देख सकते हो जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, वहीं सिर्फ जनरल वाले अगर फॉर्म भरते हैं 57,000, तो मेरे भाई एससी वाले भर रहे हैं 1 लाख के करीब। वहीं एसटी वाले सिर्फ 27,000 बच्चे इस वाले जोन को चुन रहे हैं, सिर्फ अजमेर जोन की। वहीं आप दूसरी तरफ बात करो तो जहाँ 1 लाख बच्चे अजमेर जोन चुन रहे हैं, वहीं मेरे भाई 7-1 हजार, आप नीचे जाओगे आपको थोड़ा सा लेकर जाता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाओगे तो 7-1 हजार 10 100 10,000, यहाँ पे 71-1 हजार बच्चे ऐसे हैं जो एससी वाले, अच्छा सॉरी ये रहा 7-1 हजार ऐसे हैं एसटी वाले जो आपके पटना जोन को चुनते नजर आएंगे। यहाँ पर कितने ने चुना, यहाँ पर अगर आप देखोगे अजमेर में तो 27-1 हजार ने, बट जहां एसटी में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, वहीं भोपाल जोन में एसटी में जनरल जितने बच्चे, ऐसे भोपाल में जनरल वालों ने 59,000 ने जनरल ने भोपाल जोन चुना है। तो वहीं 53,000 कौन से हैं एसटी वाले, और 1,15,000 के करीब आसपास कौन से हैं एससी वाले। यहाँ पे भी जनरल से ज्यादा है। तो कट ऑफ तो इस चीज पर भी डिपेंड करेगी ना कि मेरे भाई उस जोन को चुनने वाले बच्चे ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ज्यादा किसने चुना। मान लो एग्जाम्पल, वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इनकी वैकेंसी निकली हो 30 और इनकी निकली हो मेरे भाई अगर गलती से भी एग्जाम्पल के तौर पे 10, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पर यहाँ फॉर्म तो ज्यादा यही वाले डाले गए हैं, तो इनकी तो वैकेंसी मतलब ओवरऑल कट ऑफ बढ़ी जाएगी इस जोन से। क्योंकि कट ऑफ तो कहीं ना कहीं आपकी जोन वाइज ही तो निकलेगी भाई, इस जोन की अलग कट ऑफ। ये एक एग्जांपल है, यूं मत बोलना सर इसमें तो वैकेंसी ज्यादा है, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। तो कट ऑफ आपकी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, बट यहाँ पर हम अभी एवरेज कट ऑफ की एक मोटी मोटी बात रखते हैं जिससे कि आप चलो फिजिकल के लिए एक तैयारी कर सकते हो। और वो कट ऑफ भी मैंने ये पूरा डाटा देखते ही हुए ही आपके लिए बनाई। अब उस वाली कट ऑफ पे आते हैं, बट उससे पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मेरे 2019 में 1 लाख जॉब थी, तब भी उतने फॉर्म डाले गए थे, और आज 32,000 जॉब हैं तब भी उतने फॉर्म डाले गए हैं। फॉर्मों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, परंतु उस समय जो बच्चा तैयारी करता था, जो आज तैयारी कर रहा है, उनमें जरूर अंतर आ गया। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, पहले वाला बच्चा आज भी फॉर्म भर रहा है और आज वाला नया बच्चा भी फॉर्म भर रहा है। और नए वाले बच्चे आप देखोगे अक्सर आजकल स्कूल कॉलेज में जाओगे 80-90% लाना तो चुटकियों का खेल हो गया है।
वहीं हमारे टाइम पर कोई 50% ले आता था, 60% लाने वाले का गांव में हल्ला हो जाता था। तो समय बदल गया, ऐसा नहीं है बच्चा ज़्यादा होशियार हो गया, बच्चों को सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं। पहले वाले बच्चों में सुविधाएं कम थी, तो वो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। भाई 1 घंटे जाना किसी ऑफलाइन के लिए, फिर 1 घंटे वहाँ से आना, सब धज के, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या है, आप कमरे में बैठे हो, बिस्तर में लेट रहे हो तब पढ़ रहे हो, जग रहे हो तब पढ़ रहे हो, फ़ोन पे सारी चीज़ें पहुँच गई हैं। चलिए अब सारी चीज़ों पर आते हैं जल्दी से। अब इस तरह चीज़ों को मोटा मोटा सारा देखते हैं और फिर आप खुद ही अनुमान लगा पाओगे, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप अपने हिसाब से समझ पाओगे। टोटल वैकेंसी एंड कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों इस बार टोटल वैकेंसी 32,438 आई थी। इसमें से एक्स सर्विसमैन, सीसीए, एक्ट अप्रेंटिस, पीडब्ल्यूडी की 14,828 सीटें तो इन्हीं की हैं। तो आपके पास क्या बची, चुल्लू भर 17,610 वैकेंसीज ही बची हैं एक्चुअल में। और इन 14,000 के लिए बहुत कम बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत ही कम, ना मात्र के बराबर। मतलब इनकी कट ऑफ हमेशा कम जाएगी। आप जैसे एक्ट अप्रेंटिस वालों को तो एक फायदा हो रहा है, जो भी टोटल मार्क्स उन्होंने अप्रेंटिस करते वक्त लिए होंगे उसका भी 1/3 जुड़ जाता है। मान लो उनकी 50-60 भी कट ऑफ जाती है ना एक्ट अप्रेंटिस वालों के, तो उनके पहले से 20-21 नंबर तो बढ़कर आ रहे होते हैं, यानी कि 40-45 नंबर पे उनका सिलेक्शन है। अब नीचे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया, पीटी के लिए चयन हो रहा है, यानी फिजिकल के लिए जो बच्चे जाएंगे वो 17,000 के 3 गुना मेरे भाई 52,000 के करीब बच्चा यहाँ पर पीटी के लिए लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका ये सारा का सारा, एक चीज और मैं छोटी सी इसमें बताना चाहूंगा, टक 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 लीजिए, कि जो एक्स सर्विसमैन और सीसीआई कैंडिडेट्स का पीटी नहीं होता। एक चीज़ और, उनको फिजिकल की भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपल सा बताता हूँ, अगर आप कोई बच्चा एक्स सर्विसमैन है, सीसीआई का कैंडिडेट वगैरह है और उसके मैं बता रहा हूँ 40-45 नंबर भी बन रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस है उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। कोई 45 के आसपास भी नंबर बन रहे हैं, बहुत कम नंबर बन रहे हैं, तब भी मैं नहीं कह रहा पक्का हो जाए, कुछ जोन में 45 के 50 तक भी उन्हें लाने पड़ेंगे, बट हाँ 45-50 कोई नंबर नहीं है। आज के टाइम पर हर बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो 50 एक नंबर तो इजीली आ जाता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे ने अगर 20-25 दिन भी ढंग से पढ़ी और 40-50 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो उसके मतलब ओवरऑल नंबर तो बहुत सारे तो वहीं से खींच गए रीजनिंग से। फिर तो रह क्या गया, फिर तो इधर उधर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी 2-3 महीने तो वो ले आएगा 50 नंबर। तो इन बच्चों का तो मेरे भाई मैक्सिमम बच्चों का इतने नंबर पर ही हो जाता है, इतने नंबर लाकर। क्योंकि अगर एक्ट अप्रेंटिस वालों की बात करूं, बच्चे गए 60 कट ऑफ गई थी, तो जो सीसीएए का जब आप सर्टिफिकेट लेते हो तो कुछ नंबर भी तो लाते होंगे, उसका भी तो 1/3 आपको मिलेगा, उस पर से आपको कोई फिजिकल नहीं देना। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं सारी चीज़ों की, यहाँ पर आ जाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लीजिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझाते हुए सारी कट ऑफ की बात करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए ये सारे के सारे यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और बहुत ध्यान से सुनना, परसीड कंपटीशन ही आपका वो बताएगा कि डेंजर, सेफ और मॉडरेट जोन। परसीड कंपटीशन कैसे, आप कहोगे कि गुरुजी हमने फॉर्म यहाँ भरा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, जैसे कि आपने कुछ जोन चुन लिया, जैसे यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है 4,672, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है 3,244, बहुत बढ़िया। वैकेंसी से मैटर नहीं है, मैटर है कि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना है। यहाँ पे पर सीट यानी एक सीट के लिए 480 बच्चा लड़ रहा है, क्योंकि 15 लाख से ज़्यादा तो यहाँ फॉर्म भर चुके हैं। इसी तरह से पर एक चीज़ देखिए, जहाँ 3,000 वैकेंसी है वहाँ 15 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले, और जहाँ 4,672 वैकेंसीज हैं वहाँ पर सिर्फ 6 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन मात्र 136 नजर आ रहा है। तो ये तो वैसे ही फायदे में रह गए। आप एक चीज सुनिए, सबने मुंबई क्यों चुना, ये ना एक बच्चे की मानसिकता होती है, बच्चे ने बचपन से 2-3 जगह सुनी होती है। मुंबई चुना होता है, और इधर वो सुन लिया होता है, क्या कहता है, दिल्ली सुन लिया होता है बच्चे ने, चंडीगढ़ सुन लिया होता है। ये जो जोन सुने होते हैं ना, अक्सर जाता है बच्चा वहीं के फॉर्म डाल देता है, यार ये जोन सुन लो। कोई नया बच्चा पहली बार फॉर्म भर रहा है वो तो ऐसे ही करता है, जबकि मैं हर बार वीडियो बना के बताता हूँ बहुत समझदारी से आपको फॉर्म भरने हैं, और ये भी देखना है कि कहाँ पर बहुत कम बच्चा तैयारी कर रहा होता है। जैसे कि आप देखो चेन्नई वगैरह में तैयारी कम करते हैं, बट आजकल तो वहाँ पर भी तगड़े लेवल पे। कोलकाता का देखोगे तो आपके वैकेंसी इतनी है 1800, मतलब इससे भी अगर आप देखो तो इसका 3 गुना के आसपास है वैकेंसीज, 3 मतलब 2.5 गुना के आसपास। पर फॉर्म इससे भी ज़्यादा भरे गए, जिस वजह से 436% कॉम्पिटिशन। गुवाहाटी का तो आप एक नंबर मान लो 523% कॉम्पिटिशन। तो अगर मैं डेंजर जोन की बात करूँ मेरे प्यार बच्चों, तो आप अगर देखोगे तो हाई कट ऑफ डेंजर जोन जो रहेंगे, मुंबई 15+ लाख फॉर्म है तो 4 से 80% कॉम्पिटिशन, गुवाहाटी 10 लाख प्लस फॉर्म है 523% कॉम्पिटिशन। और एक्चुअल में
कितनी वैकेंसी है ये मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है कि हर सीट पर वहां पर कितने फॉर्म डाले गए हैं। वही आपका कंपटीशन और वही आपके मतलब कहीं ना कहीं डेंजर जोन को बदलेगा। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि यार कि मान लो बहुत होशियार बच्चा है, वो सोचे यार मेरे तो यार नंबर इतने आ ही जाते हैं, मैं क्यों अपने घर से चेन्नई की तरफ इतनी दूर भागूं। तो शायद जो बच्चों को लगता है मेरा हो ही नहीं पाएगा, 60 से 70 लाने वाले वही चेन्नई की तरफ गए हों, तो तब आप जाके देखोगे तो चेन्नई की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी जितनी की मतलब लगाई जाती है, बहुत हाई तो नहीं जाएगी, बट हाँ चेन्नई की भी बहुत कट ऑफ जाने वाली है। चेन्नई का क्योंकि आप देखो तो 413 पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर भी निकल कर आता है। अब ये समझ आना पड़ेगा 413 के 13 में से कितने खपीटर टाइप बच्चे हैं। खपीटर मतलब ऐसे तो नहीं है कि 80 प्लस लाने वाले, भाई आज के टाइम पे आप किसी भी कोचिंग में चले आओ 80-90 लाने वाले बहुत बच्चे मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए ना तैयारी करते हुए बच्चों को। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी बता दो, मुंबई 15 लाख फॉर्म भरे इसलिए 480 पर सीट कॉम्पिटिशन के ऐसे ये डेंजर जोन में है। गुवाहाटी भी 10 लाख प्लस फॉर्म भरे 523 पर सीट कॉम्पिटिशन, ये भी डेंजर जोन। 11 लाख प्लस फॉर्म 413 पर सीट कॉम्पिटिशन। चेन्नई ये भी डेंजर जोन में। चंडीगढ़ की बात करूँ ये भी डेंजर। बेंगलुरु, प्रयागराज, सिकंदराबाद, कोलकाता कहीं ना कहीं डेंजर में है। मॉडरेट की बात करूँ तो आपका ये भुवनेश्वर, बिलासपुर, भोपाल, अजमेर, पटना, गोरखपुर। ठीक है, अगर मैं लो कट ऑफ जोन की बात करूँ रांची, अहमदाबाद, पर ये वो केस है जब हम सिर्फ पर सीट कॉम्पिटिशन देख रहे हैं ये वाला। पर फिर भी मैंने शुरू में बताया कि सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ इस पे डिपेंड नहीं करती, कट ऑफ ये डिपेंड करती है शायद इस वाले जोन में इन सभी बच्चों में जनरल वालों ने ज्यादा फॉर्म भर दिए और एससी वालों ने कम भरे हो, और यहां पर मेरे भाई एससी वालों ने बहुत ज्यादा भर दिए और जनरल वालों ने कम भरे हो। तो एक और पार्ट अभी निकल कर आएगा और वो पार्ट होगा कि मेरे प्यारे बच्चों किस जोन को किस वाले, जैसा कि आप इस वाले डाटा को देख के खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा ऐसा जोन है जहां एससी वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अजमेर में, यहां सिर्फ 57,000 अगर जनरल वाले हैं तो 1 लाख के करीब एससी वाले बच्चे हैं। अब वैकेंसी भी तो डिवाइड होती है कि मेरे भाई अजमेर में अगर टोटल वैकेंसी आपकी कितनी निकली है, टक टक टक, अजमेर में अगर इतनी वैकेंसी है तो इसमें से कुछ जनरल की होंगी, कुछ एससी की होंगी, कुछ एसटी की होंगी, इसी हिसाब से तो डिवाइड होगा। अब एससी की अगर वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा है तब तो भाई ठीक है, बच्चों ने 1 लाख बच्चों ने अजमेर को चुना। पर अगर यही वैकेंसी इस 1433 में से यही वैकेंसी बहुत कम होंगी एससी वालों की, आप एक चीज समझिए, यहाँ पे 4-1 हजार बच्चों ने फॉर्म डाला अहमदाबाद में, अहमदाबाद में भी 1 लाख के करीब ही बच्चे हैं जो एससी कैटेगरी के जो अहमदाबाद को चुन रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ कि अभी तो ये भी निकल कर आएगा ना कि मेरे भाई कि यहाँ पर ठीक है कि अगर एससी की बहुत ज्यादा वैकेंसी थी तो 1 लाख बच्चों ने अजमेर को चुना, अच्छी बात है। पर अगर कम वैकेंसी थी 1 लाख के कंपैरिजन में तो कट ऑफ अपने आप यहाँ अजमेर की एससी कैटेगरी की बढ़ जाएगी। तो ये भी एक पेचीदा पॉइंट आपका निकल कर आएगा जब आपकी कट ऑफ निकल कर आती है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर देता हूँ पहले अपेक्षित कट ऑफ, एक अप्रोक्स कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की 70 से 74 के बीच जाएगी और मतलब कि आसपास इसके आसपास ही रहेगी। ठीक है, और ओबीसी की मेरा 67 से 70 के आसपास जाएगी, एससी की 58 से 64, पीईटी के लिए एसटी की 50 से 55। ये नहीं है इससे आपका सिलेक्शन हो गया, सिर्फ पीईटी में जा पाओगे आप। ईडब्ल्यूएस की मेरे भाई ये ओबीसी की तरह ही काम करता है, 60 से 65, और ऐसा भी है कुछ जोन में 55 से 62 भी रह सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि कुछ जोन में बहुत कम बच्चे। ये तो वो है जो एक हमने नॉर्मल सी, क्योंकि 10 पेज तो हम नहीं बना सकते, पर कुछ जगह ऐसी भी होगी जहां एससी के बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने किसी जोन को चुना है, तो इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है। कुछ जोन में 58 से भी कम चली जाएगी, और कुछ जोन ऐसे होंगे कि मेरे भाई इससे भी ऊपर चले जाएगी। तो वो 2-3 चीजें और भी डिपेंड करेंगी। उसके अलावा मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन से टफ शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन से +10 से +14 मार्क्स का फायदा मिलेगा। इजी शिफ्ट वालों को 2 से 4 मार्क्स घट जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता ही है, इजी शिफ्ट थी किसी की तो नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स घट जाते हैं और टफ वालों को 10 से 14 तक का फायदा मिल जाता है। फाइनल कट ऑफ जो है आंसर की के बाद ही क्लियर हो पाएगी, ये वाली बात है मेरे दिमाग में अपने बिठा लो। क्लियर तभी हो पाएगी जब आंसर की आएगी। एक्स सर्विसमैन कट ऑफ की बात करूँ वही मैंने बताया था, 45 से 50, 42 से 50, SC ST 30 से 35। अगर मैं एक्स सर्विसमैन वगैरह इनकी बात करता हूँ तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्ट अप्रेंटिस की अगर बात करूं ये कट ऑफ जो है 60, 65, 57, 62, 50 प्लस 42 प्लस, ये भी कुछ जोन की है, हाई कंपटीशन जोन की। मॉडरेट में ये वाली कट ऑफ जा सकती है, बट ये भी वो है जिसमें 1/3 हिस्सा आपको पता है कि आपके जो एक्ट अप्रेंटिस करते समय जो नंबर आए थे उसका जुड़ेगा। तो ये वही 40, 45, 50 नंबर तक लाओगे तो आपका सिलेक्शन है।
अब बात आती है आंसर की डेट कब आई, क्योंकि आंसर की आने के बाद ही एक्चुअल में पता लग पाएगा आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो पेपर एंड आपका 10 फरवरी को है, तो कहीं ना कहीं 3 से 5 दिन में आपकी मैक्सिमम 7 दिन में आ जाती है। तो अभी देखते हैं कब तक आती है, शायद हो सकता है आने ही वाली हो। एक्सपायर डेट कहीं ना कहीं 15 से 17 फरवरी को लेके मान के चल सकते हैं। आंसर के बाद मार्क्स क्लियर होंगे, नॉर्मलाइजेशन समझ आएगा, फाइनल कट ऑफ एक्यूरेट आ पाएगी। तो एक कट ऑफ और इसी बेसिस पर मैं आपको फिर बना के दूंगा। बट अभी क्या है कि अभी एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ किस किस हिसाब से बनेगी। आप अपना यहाँ से देख लेना कि भाई मैं कौन से वाली, मैंने कौन सा जोन चुना था, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपने कौन सा जोन चुना है। अब उस जोन में आपको ये देख लेना कि भाई अगर शायद हो सकता है किसी ने अजमेर चुना हो, तो आप देख लेना एससी वाले, अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो 1 लाख प्लस बच्चों ने एससी कैटेगरी ने अजमेर चुना है। आप जनरल हो तो 57,000 प्लस बच्चों ने अजमेर चुना है, क्योंकि कट ऑफ तो इंचियों पे भी डिपेंड करेगी। तो वो चीज़ आइडिया आप ही लगा पाओगे, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, मुझे तो नहीं पता कि आप ने कौन सी कैटेगरी वहाँ पर जब भी फॉर्म भरा है चुना है। ठीक है, उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं, यहाँ तक तो हम हो गए थे, ये भी हमने क्लियर कर दिया, ये भी हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद अभी बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहिए। T100 कोड यूज़ करोगे टॉप तक ऐप पर, तो आपको जो भी सबसे बेस्ट जो भी आपको बैच लगेगा, जैसे तेजस बैच वगैरह में जुड़ जाना है, मैथ्स का बाप बैच, अगर आपकी मैथ बहुत ही कमजोर है उसे पढ़ लेना, आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे रहते हैं जिन्हें सिलेक्शन लिया रेलवे में, आप पूछ सकते हो कि हम कैसा पढ़ाते हैं, आपको बता देंगे। और आपने अगर मुझे पहले से जानते हो फिर तो सबका कोई वो बात ही रहती है, आप अपना चुपचाप जाइए पढ़ाई करिए। हाँ, इतनी गारंटी दे सकता हूँ, जो बैच है उसे अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, परंतु पढ़ना आपको पड़ेगा। आप सोचो 2 दिन पढ़कर आप कलेक्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अपनी तैयारी करें। कोई भी अगर चीज़ आपके दिमाग में है तो कमेंट करें, कुछ भी इससे रिलेटेड आप सोचते हो। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।